आप सभी का तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एआई की एक नई भर्ती का परिणाम है जिसको कि संशोधित किया गया है। इसमें अर्हता संबंधी विवाद है। जैसे किसी की अर्हता किसी पद के लिए न हो फिर भी आपने आवेदन कर दिया हो और अगर वहाँ पे गलती से रिजल्ट आ गया था तो अब जो है उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट बदला गया है। रिजल्ट बदलने या फिर रिजल्ट संशोधित होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ओएमआर सीट में कोई गड़बड़ी हुई हो, त्रुटिपूर्ण ओएमआर जांच हुई हो, अर्हता संबंधी किसी भी तरह का विवाद हो, भर्ती प्रोसेस में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो, कई सारे रीजन हो सकते हैं। और किसी भी दूसरी भर्ती का उदाहरण आप अपने भर्ती के लिए कभी उसको आप कंपेयर न करें। हर भर्ती में उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग भर्ती परीक्षा कराने वाले अलग अलग आयोग होते हैं, बोर्ड अलग अलग होते हैं और उसमें अलग अलग जो चीज़ें होती हैं जैसे अर्हता संबंधी चीज़ें हो गई या फिर उसमें ओएमआर ऑनलाइन परीक्षा हुई है, ऑफलाइन परीक्षा हुई है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। आगे दिखाएंगे आपको डिटेल में न्यूज़। साथ ही साथ यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजों में नई भर्ती शुरू। एएनएम जूनियर असिस्टेंट 2019 लेखपाल सहित यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान हो। साथ ही साथ पीईटी में कॉमन कट ऑफ की मांग की जा रही है। पीईटी में कॉमन कट ऑफ को लेकर के हमने एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया था। अगर आपने ना देखा हो एएनएम न्यू वैकेंसी के परिप्रेक्ष्य में आप वो वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पीईटी की कॉमन कट ऑफ में सभी को फायदा होगा एक्सेप्ट सिवाय उन भर्तियों में जहां पर 15 गुना से कम आवेदन आएंगे पदों के सापेक्ष। जैसे एएनएम की नई भर्ती आती है, इसको लेकर के पूरा हम विस्तृत आपको जानकारी दे चुके हैं। अगर आप वो वीडियो सुन ली हो तो आपको यहाँ पर दोबारा से आपको चीज़ें बिल्कुल आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। मान लीजिए 4000 वैकेंसी आती है, इसका 15 गुना करेंगे 60,000 और इतने आवेदन आएंगे नहीं, आप सभी को पता है। इस बार 18,000 समथिंग आवेदन आए थे एएनएम 92-12 भर्ती में। अगली बार कुछ थोड़े से और आवेदन अधिक आ सकते हैं, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक मान लीजिए आवेदन आ गए सपोज दैट जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तब भी एक नंबर वालों को भी मौका मिल जाएगा फिर से। लेकिन अगर यहीं पर कॉमन कट ऑफ बनती है तो एएनएम की नई भर्ती में अब मान लीजिए 30-35 नंबर तक का हो गया कट ऑफ, 40 या 50 परसेंटाइल अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 नंबर के आसपास तक। तो कहीं ना कहीं उसके नीचे के नंबर वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे, जो भी एएनएम बहनें होंगी जो कि आने वाले नई सरकारी यूपी ट्रिपल एससी से जो भर्ती आएगी पेट 2022 से ही आएगी, तो उन भर्तियों में कहीं ना कहीं आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे, मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होने से वंचित रह जाएंगे। लेकिन बाकी की और जो दूसरी भर्तियाँ हैं जहाँ पर आवेदन काफ़ी ज़्यादा आते हैं पदों के सापेक्ष, पदों की संख्या बहुत कम होती है, वहाँ पर जो है कॉमन कट ऑफ बनने से अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा, सभी को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यही वजह है कॉमन कट ऑफ को लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। इसके पहले मेल भेजा गया था, आज भी मेल भेजे जा रहे हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे 5 तारीख को ट्विटर कैंपेन भी किया जाएगा। यहाँ पर जो दूसरी जो मांग है वेटिंग लिस्ट या सेकेंड लिस्ट को लेकर के, ये बिल्कुल बहुत अच्छी मांग है और यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती में कुछ न कुछ सीटें जो है खाली रह जा रही हैं और ये सीटें खाली रह जाने से किसी एक बेरोजगार अभ्यर्थी का जो सपना साकार हो सकता है वो उस सिलेक्शन पाने से उन सीटों पर वंचित रह जाते हैं। जहां पर हजारों लाखों अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं वहां पर कुछ सीटें खाली छोड़ना कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं लगता है, उन सीटों को भी भरा जाना चाहिए। तो इन्हीं सब मांग को लेकर के प्रतीक्षा सूची और साथ में पीईटी कॉमन कट ऑफ की मांग को लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। आप सभी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी भी भर्ती से संबंधित हो, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, किसी भी भर्ती से। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे। लोक सेवा आयोग की तरफ से एई भर्ती का परिणाम जो है बदला गया है। इसमें 15 अभ्यर्थी जो पहले सेलेक्टेड थे वो बाहर हो गए हैं और इसमें 22 नए अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। सिविल और मैकेनिकल शाखा के 15 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी निरस्त। कृषि स्नातक के पद तो सिविल मैकेनिकल के शामिल क्यों हुए? एक विशेष चयन या सामान्य चयन परीक्षा 2021 के तहत ये भर्ती कराई गई थी और इसका जो परिणाम है कल सोमवार को संशोधित कर दिया गया। सहायक अभियंता कृषि पद पर पूर्व में इंटरव्यू के लिए चयनित सिविल और मैकेनिकल शाखा के 15 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए कृषि शाखा के 22 और अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसके पहले आए हुए परिणाम में 27 अभ्यर्थी सफल थे कुल। अब संशोधित परिणाम में 34 अभ्यर्थी सफल हैं। इन पदों के लिए 18 अक्टूबर को हो चुके साक्षात्कार में शामिल सिविल और मैकेनिकल शाखा के 15 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू भी निरस्त हो गया। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर अर्हता संबंधी सवाल हुआ था कि जब आप उसके लिए अर्ह नहीं थे, आप एलिजिबल नहीं थे, फिर आप इस भर्ती प्रोसेस में शामिल कैसे हुए थे या फिर उनका रिजल्ट कैसे यहाँ पर घोषित किया गया था।
परिणाम संशोधित होने के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। इस भर्ती के विज्ञापन में क्रमांक 11 पर सहायक अभियंता कृषि पद की सेवा नियमावली अध्याचन में उल्लिखित भर्ती के स्रोत एवं अर्हताओं के अनुसार ये पद केवल कृषि स्नातक अभ्यर्थियों के लिए है। साफ है कि परिणाम बनाते समय आयोग ने विज्ञापन की पूरी तरह से अनदेखी की और सहायक अभियंता कृषि के लिए सिविल और मैकेनिकल या कृषि अभियंत्रण की समेकित मेरिट लिस्ट कुल 27 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित कर दिया। आयोग ने सोमवार को संशोधित परिणाम में केवल कृषि अभियंत्रण शाखा के अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए 34 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया है, जिसमें केवल कृषि अभियंत्रण शाखा के लिए पूर्व में सफल घोषित 12 अभ्यर्थी भी सम्मिलित हैं और इनका इंटरव्यू 18 अक्टूबर को हो चुका है। संशोधित परिणाम में नए सफल 22 अभ्यर्थी और उनके रोल नंबर यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर परिणाम संशोधित होने के पीछे का कारण ये था कि जो लोग एलिजिबल नहीं थे उनको भी यहाँ पर एलिजिबल मानते हुए, यानी जो नियमावली जो नोटिफिकेशन थी लोक सेवा आयोग की उसकी अनदेखी करते हुए यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए 11 नर्सिंग कॉलेजों में 255 पदों पर होगी भर्ती। नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री। इसके पहले भी आप देखेंगे कि कई तरह के जो है शैक्षणिक पद उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसकी सूचना हमने आप सभी को समय समय पर दी है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूपी के 11 नर्सिंग कॉलेजों में भर्तियां हो रही है। इसी क्रम में 255 पदों पर संविदा के आधार पर शैक्षणिक संवर्ग में भर्ती की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। डिप्टी सीएम ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नर्सिंग कॉलेजों में पद खाली होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। राजकीय नर्सिंग कॉलेज अंबेडकर नगर, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा व बदायूं में खाली पद भरे जाएंगे, जबकि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर, अयोध्या, बस्ती, बहराइच व फिरोजाबाद हैं। इन 11 संस्थानों में शैक्षणिक संवर्ग में 255 पदों पर भर्ती होगी। संविदा के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो एक बार आप इसकी विस्तृत जो है नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अर्हता संबंधी या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पर उसमें बाद में आपको दिक्कत ना हो। सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद ही आप आवेदन करें। सैलरी और वेतन आदि अच्छे होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भी शैक्षणिक पदों पर भर्ती की जाती है किसी भी विभाग में आप देखेंगे तो उन पर जो है वेतन और ग्रेड पे सब अच्छे होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी मिलेगी आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करके, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप सभी जरूर कर लें। धन्यवाद।